Give me some sunshine, give me some praise, give me some other chance to get grown up once again. Give me some sunshine, give me some praise, give me another chance to get grown up once again. Sports, class 10th and pressure of class 11th streams. If you are a 10th student, this is very helpful video for you. If you are coming to boards exam, you have no any idea how to get a good marks. So आपने बहुत ही अच्छी वीडियो पे टैप किया है. आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगी मैं क्लास 10th के लिए. अगर आप शुरू भी कर रहे हैं तो भी, अगर आप लास्ट पे हैं तब भी, तो हम शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई देरी के.
करनी है। और जो ये बुकें हैं ये बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करा देती हैं स्टैम्प, और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा देते हो। और अगर आपने एग्जाम्पलर कर रखी है ना तो बहुत अच्छा काम कर रखा है आपने। लेकिन हाँ, बहुत से बच्चे कहते हैं कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो हैं वो समझ नहीं आ रहे, तो कहाँ से करें कहाँ से नहीं करें दीदी बता दो, कि डाउट होता है उनमें। तो देखो, मैंने आपको ना पहले से बेस्ट चैनल्स की वीडियो बना रखी है, वहीं पे मैंने आपको एक चैनल रिकमेंड करा था जो कि आपको एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स सब कराता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेकआउट करना मेरी वीडियो पे, आपको समझ आ जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे। और नोट्स जो है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नोट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को समझ आ जाएंगे, और आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज भी कवर करा रखे हैं नोट्स के अंदर ही, और बहुत सारी टिप्स भी दे रखे हैं, बहुत सारी ट्रिक्स भी दे रखी हैं फॉर्मूले याद करने की, फॉर्मूले शीट अवेलेबल करा रखी है, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत 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 हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सोशल साइंस के ऊपर। तो सोशल साइंस में आपको 3D एनिमेटेड वीडियोज़ देखनी है, और उसके लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी, जियो के लिए भी और सिविक्स के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छे से आपके ब्रेन में बैठ जाती है। उसके बाद आपको नोट्स और NCERT करनी है। अगर आप NTSC नहीं देने की सोच रहे, आपको NTSC नहीं देना, तो फिर आप नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स इज सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन अगर आप NCERT करने NTSC करने की सोच रहे हो, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो फिर आपको NCERT मस्ट करनी ही करनी है, पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और NTSC क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने उसके लिए फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, मेरा होने वाला है वो एग्ज़ाम, तो फिर मैं आपको उसकी अच्छे से डिटेल दे दूँगी। एंड 3 है, फिर आपको नोट्स या NCERT करने के बाद एक्सरसाइज करने हैं जो NCERT के पीछे होती है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं जो आपको किसी भी वेब पे मिल जाएंगे, किसी भी चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे ना तो मस्ट बी सी कि कहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है। लाइक अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के आपके रोलेक्स एक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, सत्याग्रह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने जो चिट्ठी भेजी थी जिसमें 11 मांगे थी, सॉल्ट मार्च से भी उसमें इंक्लूड था, तो वो आप वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके सिविल डिसोबियल मूवमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपकी खिलाफत मूवमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं खिलाफत कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूँ तो वहाँ से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि खिलाफत कॉपरेशन मूवमेंट कैसे एक हुआ, कैसे गांधी जी ने खिलाफत और कॉपरेशन मूवमेंट को एक करवाया, खिलाफत कॉपरेशन मूवमेंट का कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कैसा इम्पैक्ट पड़ा, आपका प्रीजन्स पे क्या इम्पैक्ट था, आपके मुस्लिम पे क्या इम्पैक्ट था, आपके स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट था, उससे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस तो फिर गांधी जी ने उसको क्यों डिने कर दिया, क्यों उसे नहीं अपनाया, ठीक है। तो ऐसे कहानी के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना कि कहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो आपको आराम से कोई नहीं रोक सकता 40 आउट ऑफ 40 लाने के सोशल साइंस में, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पहले तो नोट्स पढ़ने हैं, और अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे कहीं इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत के, तो आई रिकमेंड कि मेरे चैनल पे एक बार जाओ, आपको इतने अच्छे नोट्स मिलेंगे ना। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो ना तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। ग्रामर के नोट्स, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत ग्रामर के नोट्स अवेलेबल है, संस्कृत लिटरेचर के नोट्स अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी लिटरेचर के नोट्स अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के नोट्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप एक बार चेकआउट तो करो, और आपको इतने अच्छे नोट्स मिलेंगे, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक टॉपिक के लिए। मैंने आपको टिप बता रखी है कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको नोट्स पहले पढ़ने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे देख लेना। फिर आपको NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइजल क्वेश्चन लगाने हैं, और अगर आपको इसके बाद कुछ डाउट रह जाता है तो एनिमेटेड वीडियोस देखनी है, ठीक है। फिर हम जाएंगे हिंदी की तरफ। हिंदी के लिए आपको फिर से नोट्स पढ़ने हैं, फिर NCERT के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर लगाने और इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं, फिर आपको एनिमेटेड वीडियोस देखने हैं। और इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट का जो है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि माता के आंचल की स्टोरी क्या थी, और माता के आंचल के जो आपके लेखक है वो कौन थे, आपके टिप पे होना चाहिए शिव पूजन सहाय थे। उसमें आपको छोटे बच्चे का नाम क्या था, तो भोलानाथ था, ठीक है। उसका रियल नेम क्या था,
तो आपको टिप पे होना चाहिए कि क्या क्या था, ठीक है। वो क्यों रोया, सांप को देख के रोया, कहानी क्या थी, वो माँ से क्यों अटैच नहीं था, क्यों वो पिता के साथ खेलता था, वो रोते रोते motivate us, and you like our work, you can donate us, and your little help give us a lot. Thank you for watching this video.